बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि इस उम्मीदों पे बैठे हुए हैं कि ये इससे जीत जाए, वो उससे जीत जाए, यूं हो जाए, वो जो हो सकता है, लेकिन फिर भी इतनी उम्मीदें ना लगाओ मेरे दोस्तों, वरना दिल चिकना चूर हो जाएगा। लेकिन किसी का कम बैक हुआ ना, अगर कम बैक देना है तो फ़खर जमान वाला देना, वरना मत देना भाई ना। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था कि फ़खर जमान को टीम में रखो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ही कह रहा था कि भाई इसको टीम में नहीं होना चाहिए स्पेशली, बल्कि इनफैक्ट मैंने कहा था कि पहले 2 मैचेस में इसको होना चाहिए था। पहले मैच में करा के इन्होंने बाहर कर दिया था। दूसरा मैच जो कि क्वालिफायर के अगेंस्ट था, यानी कि श्रीलंका के अगेंस्ट, उस पर भी इसको चांस तो देना चाहिए था। लेकिन फिर भी इसी तरह होता है भाई, जब आपकी फॉर्म गंदी होती है तो आपको बाहर बिठाने का मतलब ये नहीं होता कि हम तुम पर लानत भेजते हैं कि तुम्हारी फुप्पी की टीमें नहीं है। भाई इसी तरह होता है, कभी कभी आपका कहीं दिमाग नहीं, फोकस नहीं हो रहा होता, दोबारा आप किसी किस्म के पर्सनल मसलों से गुजर रहे होते हैं, कुछ भी हो सकता है। बॉल मिडल नहीं हो रही होती थी, बॉल आज मिडल हो रही थी। इसकी उसके लिए आपको नेट में जाके प्रैक्टिस करनी होती है। अगर नेट में भी जाके आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही, बॉल मिडल नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि मेरी फॉर्म वापस नहीं आ रही, तो फिर आपको डोमेस्टिक में जाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं, बस एक दफ़ा ये टीम में आ गया, तुम्हारी मजाल किस तरह, ये मेरी फुप्पी का बेटा है, इसने टीम में ही रहना है। भाई तुम्हारी फुप्पी की टीम नहीं, गली की टीम नहीं है। प्रोफेशनल्स इसी तरह खेलते हैं। इसी बात पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि हमारी टीम को प्रोफेशनल खाना मिलना शुरू हो गया। जो बिरयानियाँ तोड़ रहे थे ना वहाँ पे जाके, अरे भाई मियाँ थोड़ा सा रायता भी दे देना, अरे आलू आपने तीखा डाल दिया, इस किस्म की बकवासें बयान भी आ रहे थे बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बैठ के कि हमें कितना पसंद आ रही है यहाँ की निहारियाँ, बिरयानियाँ, फलानियाँ, ये सब चीज़ें। भाई घर आके खा लेना जो भी तुमने खाना होगा। प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। खबर कुछ इस किस्म की आ रही है कि इनका सब खाना पीना बंद कर दिया गया है, इनको अब प्रोटीन दी जा रही है, मतलब अंडे और गोश्त दिया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल में आज के मैच में नज़र भी आ गया। कुछ थोड़ी सी इनकी सुस्ती ख़त्म हुई है। वैसे भी जो खाने वाले थे उनको बाहर के 3 चेंजेस किए आज की जो टीम थी उसके अंदर। आगा को डाला है नवाज की जगह, शादाब की जगह उसामा आए हुए थे और इमाम की जगह फ़खर है। चलो फ़खर का तो देख लिया हम सब ने कि बेहतरीन परफॉर्मेंस उसने दी है। बाकी 2 चेंजेस की मुझे ख़ास समझ नहीं आई है, क्योंकि उसामा जितनी हल्की बॉलिंग कराई थी पूरे ओवर के अंदर, वो सिर्फ मेरे ख्याल में 2 बॉलें ही काम की कराते थे, बाकी 4 इतनी गंदी कराते थे कि अगर उन 2 बॉलों को वो रोक भी दें तो पीछे 16 रन वैसे ही पड़े होते थे 4 चौके खा के। खैर ओवरऑल उसने सही बॉलिंग ही करा दी थी, विकेट शिक्स भी ले रही थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बेहतर बॉलिंग करा रही थी। अगर कोई और टीम होती तो ऐसे ऐसे छक्के खाते कि पूरी टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता। तो मुझे नहीं लगता कि इंसाफ का कुछ ज़्यादा मूड है। लेकिन एक और मैं बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि दोस्त ने कैच पकड़ना जो किए हुए ना शुरू, आज भी उसने जो पहला कैच पकड़ा है, दूसरी विकेट थी मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी की, उसने एक छोड़ा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके बाद से कैचेस पकड़ रहे, बड़े कमाल कैचेस पकड़ रहा है। वेल डन उसामा। खैर आज की भी अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उसके अंदर भी हमने इफ्तिखार के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई किया हुआ था। बड़ी टीम्स उसको किस तरह लेंगी, मेरा ख्याल में तो वो डिसेंट ही बॉलिंग करा रहा था, लेकिन हालात खराब है दोस्त बॉलिंग के। आज हम बड़े खुश हो रहे हैं कि आज हमने बॉलिंग में बड़ा कमाल कर दिया, लेकिन आज भी हालात थोड़े पतले ही थे। न्यूजीलैंड जैसी टीम जो है वो किस तरह हमें डील करेंगी वो उनके साथ मैच खेलने के बाद ही पता चला। छोड़ो यार सब चीज़ों को, फ़खर जमान ने जो इनिंग्स खेल ली, याद है कुछ वीडियोस पहले से हम बात कर रहे थे कि ये जब हमारी बॉल मिडल करते हैं तो आंखों से और कान से दोनों से खून निकल आते हैं, इतना गंदा साउंड निकलता है। वो मिडल करने की साउंड ही नहीं हो रही होती हमारे बैटर्स की। आज फ़खर जमान ने वही दिखाया। बहुत से हमारे जो नए चाहने वाले हैं जिन्होंने अभी 2-4 साल पहले ही क्रिकेट देखना शुरू किया, उनको भी शायद पता चल जाएगा कि शॉट जब असली मिडल होती है तो उसका साउंड कैसा होता है। अगर नहीं तो आप हाईलाइट्स में सुन सकते हैं। कॉमेंटेटर्स के मुंह खुल गए थे साउंड सुन के, और उसके बाद मेरे ख्याल में 100 मीटर बड़े छक्के इसने जो मारे हैं, 6 से 7 छक्के मारे हैं। इतने तो हमारी पूरी टीम ने मेरे ख्याल में इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं मारे होंगे जितने इसने अकेले ने आज मार दिए हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पहले की तरह था, भाई पहले इसको चांस देते रहे हैं और बिल्कुल भी अच्छी फॉर्म में नहीं था। तो इसी तरह होता है, फॉर्म में जब आप नहीं होते तो उनको बाहर बिठाया रहता है। जिस तरह शादाब को बाहर बिठाया गया है, मेरा ख्याल में रूफी भाई को भी थोड़ा बाहर जाके जो है वो करना चाहिए। वो वार्म अप ही गेम के बीच में आके करते हैं। पहले ओवर के अंदर जो है वो उन्होंने फिर आज 4 चौके खाए थे। वो तो शुक्र है कि एक बॉल उन्होंने काम की कराई थी, गुड लेंथ पे कराई थी तो उसके ऊपर आउट हो गया था, अदरवाइज आज फिर उन्होंने रिवायत अपनी बरकरार रखी हुई थी। खैर सबसे ज़बरदस्त बात तो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में आके आउट कर दिया। वही चीज़ एक मिसिंग होती थी, आज उसने आउट किया है। शुरू में आउट, बॉलिंग भी उसकी बेहतरीन हो रही थी, लेकिन जो सबसे बेहतरीन बॉलिंग करा रहे थे वो करा रहे थे हमारे वसीम जूनियर, जिन्होंने रिवर्स स्विंगें मारी। क्या खूबसूरत बॉलिंग हुई है यार। ये जो है ना, ये चीज़ फिर मिसिंग थी। पेस अटैक के अंदर मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वो फॉर्म वापस आ गई, जिसकी वजह से टीम भी जो है थोड़ी कंप्लीट लगी, लेकिन फिर भी एक बॉलर शॉट अभी भी लग रहे हैं। खैर ये भी कोई हरकत हुई थी इसके अंदर मैच के अंदर कि रिजवान ने जो है वो बैटर से ही पूछ लिया कि भाईजान ये आपका बैट लगा है कि पैड लगा है, तो उसने ही बता दिया कि क्या लगा है, इसलिए उन्होंने फिर रिव्यू नहीं लिया और वो बाकी सच भी बोल रहा था। तो इसी तरह का भाईचारा होना चाहिए, अच्छी दोस्ती फैली हुई थी मैच के अंदर। खैर कॉमेंटेटर से याद है कि कॉमेंटेटर्स के मुंह तो खुले हुए थे, उन्हीं के अंदर एक बंदा जिसका मुंह खुला हुआ था वो थे रवि शास्त्री भी। वो भी ये मैच देख रहे थे और
और बड़ी करीब से देख रहे थे जब शाहीन शाह अफरीदी दुनिया का सबसे यंगेस्ट पेसर बन गया है, जिसने 100 विकेट्स ले लिए, 23 साल की उम्र में है और सबसे इनफैक्ट फास्टेस्ट है पेसर्स में जिसने 100 विकेट सबसे कम ओडीआईज में ली हैं। तो आपको मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा खुशी होगी शास्त्री सर। खैर गेम थी सारी नेट रन रेट की और उसके ऊपर अच्छा किया पाकिस्तान ने कि नेट रन रेट को दिमाग में रखते हुए किए। हम तो मेरा ख्याल में मैं जब शुरू हुआ था वर्ल्ड कप तब से लगा हुआ था कि भाई जो पहले 2 मैचेस हैं उसके अंदर नेट रन रेट की ही गेम होनी है, आगे जाके इसी के ऊपर चीज़ें फंसेंगी। मुझे नहीं पता था कि हम इस तरह अफगानिस्तान से भी हार रहे होंगे और इतने बुरे हालात हो जाएंगे, लेकिन अब तो बाकी ही जो थोड़े बहुत चांसेस बन भी गए तो उसके ऊपर भी नेट रन रेट पर बात आएगी। तो बहुत सख्त ज़रूरत है कि नेट रन रेट बेहतर हो। खैर खुशी का मौका है तो इसके ऊपर बात कर लीजिए हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में भी, जो कि बेफिक्र ऐप है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं यानी कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूए। कभी नाना पाटेकर ने कहा था कि एक मच्छर आदमी को उजड़ा बना देता है, ऐसे ही एक मैच उम्मीद जगा देता है। हाँ जी, एक मैच एक जीत जो है वो उम्मीद जगा देती है और फिलहाल यही उम्मीद की जीत जो है ये पाकिस्तान को जग रही है। मतलब पाकिस्तान के ख्वाबों ख्यालों में चल रहा है कि बाबू हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं, माना कुदरत के निजाम से सही। हालांकि बाबर आजम ने आज एक थोड़ा सा क्यूटियापा किया उनकी टीम ने, अदरवाइज पाकिस्तान बेहतर मजे में हो सकती थी। अगर पाकिस्तान ने यह मैच 30 ओवर में खत्म कर दिया होता, जो सबको पता चल गया था, मतलब 2 घंटे पहले ही बड़ा बड़ा डिस्प्ले में चल रहा था। आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान उस एग्रेसिव स्पीड से नहीं खेले, डिस्पाइट कि उनको बहुत अच्छी शुरुआत मिली थी। तो पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता। मेरे को नहीं समझ में आया बाबर आजम ने 16 गेंद क्यों खेली, उसमें 9 रन बनाए और फिर आउट हो चले गए। मतलब इफ्तिकार 15 पे 17 क्यों थे, मतलब क्यों ये धीरे था? आपको पता होना चाहिए आपने केवल 12-13 गेंद 15 गेंद एक्स्ट्रा खेली। उस 15 गेंद को अगर आप पहले खत्म कर देते तो आपका नेट रन रेट पॉजिटिव हो जाता और कुदरत के निजाम के साथ साथ आपकी उम्मीदें जो हैं वो भी परवान चढ़ जाती हैं और फाइनल में या सेमीफाइनल खेलने की तैयारियां हो जाती हैं। वर्ल्ड कप पाने का ख्वाब जिंदा रहता, हालांकि जिंदा अभी भी है, ऐसा नहीं कि धूमिल हो गया है, बस थोड़ा 3 तिकड़म तिकाड़ा जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। तो बाबू कहानी ये कि पाकिस्तान जो है वो पहुंच गया है 5 नंबर पर। 7 मैच में 3 जीत पाकिस्तान की हुई है, 4 हार हुई है और फिलहाल माइनस में नेट रन रेट है -0.024। ये पाकिस्तान की कहानी है इस वर्ल्ड कप में। अब पाकिस्तान को जो खतरा है वो बेसिकली 2 टीम से है, या कहें 3 टीम से। एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरी न्यूजीलैंड और तीसरी जो है वो आपकी है अफगानिस्तान। अफगान जलेबी, अफगानिस्तान से इनफैक्ट ज्यादा खतरा है या बराबर खतरा है। पाकिस्तान के अगर आप बचे हुए मैचेस की बात करोगे तो पाकिस्तान के 2 मैच बचे हैं। एक बचा है उनका न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, दूसरा बचा है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। अब अगर पाकिस्तान यहां पर दोनों मैच जीत जाती है, खुदा न खास्ता दोनों, जिसमें इंग्लैंड वाला मैच मैं मान के चल रहा हूं कि पाकिस्तान जीत जाएगी 8 और अगर वो न्यूजीलैंड वाला मैच जीत जाते हैं तो हो जाएंगे 10। यही हम कहते हैं, यहां पर नेट रन रेट काम आता। बाबर आजम को समझ ही नहीं आया, समझाना चाहिए ना भाई, वीडियोस देखा करे हमारे, समझ में आएगा। लेकिन ठीक है, 10 अंक हो जाएंगे। अब पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करती है तो कौन सी टीम क्वालिफाई नहीं करेगी? तो बाबू उसका खेल ये है, उसके लिए आपको बाकी टीम के मैचेस देखने पड़ेंगे, जिसमें जो न्यूजीलैंड के मैचेस हैं वो किसके किसके साथ है। तो न्यूजीलैंड वो टीम है जो पाकिस्तान के लिए जगह बना सकती है पाकिस्तान को, क्योंकि न्यूजीलैंड के 3 मैच है और 3 में से 2 मैच उनके बहुत टफ है। एक मैच साउथ अफ्रीका से, जिसमें दुआ करनी होगी पाकिस्तान को कि न्यूजीलैंड मैच हार जाए। न्यूजीलैंड अगर हार जाती है साउथ अफ्रीका से तो पाकिस्तानी गुंजाइश बननी शुरू हो जाएगी। और दूसरा, पाकिस्तान खुद भी अपनी मदद करे और जब न्यूजीलैंड से उनका मुकाबला 4 नवंबर को हो तो न्यूजीलैंड को पटकनी दे दे। ये 2 मैच अगर न्यूजीलैंड हारती है तो बचता है तीसरा मुकाबला श्रीलंका से। श्रीलंका को वो हरा भी देते हैं तो पाकिस्तान से उनकी नेक टू नेक लड़ाई रन रेट की हो जाएगी। बाबर आजम, तुमने क्यों नहीं शॉट मारा? पॉजिटिव आते और पॉजिटिव आते 2 मैचेस में और बड़ी जीत दर्ज करते, शायद माहौल बन जाता। अब श्रीलंका भी उनको हरा दे तो सारी कहानी अलग है, फिर तो चांसेस बिल्कुल न्यूजीलैंड खत्म हो गए। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं वो ये कि साउथ अफ्रीका इज अ बेटर टीम। साउथ अफ्रीका ज्यादा डिस्ट्रक्टेड टीम है, वो न्यूजीलैंड को हरा दे, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे और श्रीलंका जो है अगर उससे जीत भी जाती है आपकी न्यूजीलैंड तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट रन रेट की लड़ाई, और अगर वो हार गए तो मामला खत्म है।
दूसरी कहानी है ऑस्ट्रेलिया को लेकर। ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह है ऑस्ट्रेलिया के आगे होने वाले मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया का एक मुकाबला है इंग्लैंड से, जिसे संभवतः वो जीत जाएंगे, और एक मुकाबला है बांग्लादेश से, जिसे भी संभवतः वो जीत जाएंगे। उनका एक मुकाबला अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान वाले पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उसमें भी उनके चांसेस अच्छे हैं। बाकी अफगानिस्तान। अब ऑस्ट्रेलिया की जो कहानी है वो आती है इंग्लैंड और बांग्लादेश से जीतकर, तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाती है। अफगानिस्तान ने भी अगर उनको हरा दे तो भी कोई पंगा उन्हें नहीं है, तब भी वो 10 अंक के साथ, 10 या 12 अंकों के साथ वो ठीक ठाक पहुंच जाएंगे। तीनों जीत गए तो 14 पहुंच जाएंगे। लेकिन खेल उनका तब शुरू होता है कि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर पाकिस्तान की राहें आसान करना हो तो अफगानिस्तान को हरा दे, तो अफगानिस्तान भी लटकना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान के 3 मैचेस हैं। अफगानिस्तान फिलहाल पॉइंट टेबल पर नंबर 6 पर है, 6 मैचेस में 6 पॉइंट हैं। अगर अफगानिस्तान 3 के तीनों मैचेस जीत जाती है तो अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन क्या वो तीनों मैच जीतेगी? और तीनों मैच हैं किससे किससे, ये भी देखने वाली बात है। तो अफगानिस्तान के फिलहाल 3 मैच पड़ते हैं, एक नीदरलैंड से। मेरा मानना है अफगानिस्तान वो मैच जीत जाएगी। लेकिन बाकी 2 मुकाबले जो हैं वो उनके टफ पड़ते हैं, साउथ अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से। और अगर अफगानिस्तान ये दोनों मैच हार जाती है तो अफगानिस्तान बाहर है। लेकिन अगर अफगानिस्तान ये मैचेस जीत जाती है तो अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में आने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन जिसकी पहली नजर में नजर आता है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जो है वो अफगानिस्तान को हरा दे, ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है। हालांकि अफगानिस्तान अपने दिन किसी का दिन पलट सकती है, तो वहां पर पाकिस्तान की गुंजाइशें जो है वो बन जाती है। लेकिन पाकिस्तान की समस्या यह है कि पाकिस्तान मैक्सिमम 10 पॉइंट हासिल कर सकता है। ऐसे में उसको अपना नेट रन रेट जो है वो लल्लन टॉप करना पड़ेगा, और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के साथ कॉम्पिटिशन। ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर रही है, ऑस्ट्रेलिया नहीं फंसेगी केवल न्यूजीलैंड फंसेगी। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड के साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान से मुकाबला है, और यहीं पर गुंजाइशें पैदा होती है। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान को मनाना होगा कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हरा दे, और पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड को गंदी तरीके से हरा दे। श्रीलंका भी हरा दे तो बल्ले बल्ले, नहीं हराता है तो पाकिस्तान अपना नेट रन रेट बेहतर कर ले। उधर अफगानिस्तान जो है उनकी भी हार हो जाए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका से, सो वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। इधर न्यूजीलैंड बाहर हो जाएगी, या बाहर नहीं होगी तो नेट रन रेट की लड़ाई होगी, और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगी। अब पाकिस्तान के मन में होगा यार कि अगर कुदरत का निजाम एक मैच पहले हमारे साथ आ गया होता और वो जो केशव महाराज को नॉट आउट दिया गया था वो आउट दे दिया गया होता, तो शायद हमें इतना 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा की जरूरत ही नहीं थी। विच इज ट्रू। अगर अंपायर ने वहां पर आउट दिया होता, या वसीम जूनियर जो आज इन स्विंग आउट स्विंग मार रहे थे और रिवर्स स्विंग उनकी हो रही थी, ये सारी गेंदें उन्होंने तब दिखाई होती और अफ्रीका के टैलेंडर्स को आउट किया होता, तो शायद पाकिस्तान इजीली क्वालिफाई करता, क्योंकि तब पाकिस्तान के होते 8 पॉइंट, और 7 मैच में 8 पॉइंट के बाद पाकिस्तान को 2 मैच में अगर 2 जीतना होता तो वो इजीली जीत के क्वालिफाई कर जाते। बट नेवरदलेस, यू नेवर नो। पिछले टूर्नामेंटों में भी जिम्बाब्वे से हारे थे, चांसेस कम है, बट वही कहानी है कि कुदरत का निजाम अगर मेहरबान तो पाकिस्तान आ जाएगी सेमीफाइनल में। मेरी जान, बाबर की तो किस्मत बच जाएगी, नहीं है तो फिर कप्तानी तो जा ही रही है। देख